नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबर 7 बजे की 7 बड़ी खबर में। तो 7 बजे की 7 बड़ी खबर है। आज की पहली सबसे बड़ी खबर कि क्या इंदौर के MY अस्पताल में कोलकाता पार्ट 2 हो सकता था, क्योंकि लापरवाही यहां पर बहुत बड़ी सामने आई है। ये लापरवाही क्या है, IBC 24 की सुपर एक्सक्लूसिव खबर में आप देखिए। इसके साथ ही सिंहस्थ का साइड इफेक्ट दिखने लगा है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है 1,500 घरों पर। पूरी खबर क्या है ये भी आप देखिए इस बुलेटिन में। और मुरैना से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकअप में सुसाइड के मामले में कई पुलिस अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी है। पूरा मामला क्या है ये भी आपको बताएंगे। और ग्वालियर की एक खबर है, जहां एक शख्स दर-दर की ठोकर खा रहा है, थाने के चक्कर लगा रहा है और यही गुहार लगा रहा है कि मेरी बीवी को खोज दो साहब, क्योंकि उनकी बीवी लापता है। और नाबालिग को बेचने की कोशिश की गई थी उज्जैन में, लेकिन सोशल मीडिया का पॉजिटिव इफेक्ट आप देखिए कि सोशल मीडिया में मुहिम चलाई गई, बच्ची को बचा लिया गया है और बाथरूम में डिलीवरी हुई और उसके बाद एक नवजात की मौत हो गई। छतरपुर से ये दिल दहला देने वाली खबर है कि किस तरह से रिश्वत के नाम पर एक नवजात ने अपनी जान गंवा दी है और चोरी के शक में बंधक बनाया गया, जूतों की माला पहनाई गई। गुना की एक खबर है। इस खबर का भी पूरा अपडेट आप देखिए IBC 24 के नंबर 1 मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा IBC 24 पर। सबसे पहले बात करते हैं IBC 24 की सुपर एक्सक्लूसिव खबर की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की विभत्स घटना के बाद भी लगता है कि किसी ने कोई सीख नहीं ली है। मध्य प्रदेश में CM डॉक्टर मोहन यादव के सख्त निर्देश के बाद भी अस्पताल प्रबंधन लापरवाही की सारी हदें पार कर रहा है। इसी वजह से इंदौर के सबसे बड़े MY अस्पताल में कोलकाता जैसी एक घटना होते होते रह गई। दरअसल शनिवार देर रात एक महिला डॉक्टर के रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई। महिला डॉक्टर ड्यूटी रूम में आराम करने गई थी। इसी दौरान नशे में धुत अटेंडर ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान वहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इंदौर के MY अस्पताल की पीड़ित महिला डॉक्टर ने IBC 24 पर आप बीती सुनाई। उनके साथ क्या कुछ घटा कल रात, आइए आपको सुनवाते हैं। रूम पे मैं थी उस टाइम पे मेरे को आवाज़ आई कि ज़ोर ज़ोर से कोई बाहर से मतलब नॉक नहीं कर रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं दरवाजे पे। तो थोड़ी देर के लिए मैं रुक गई, मैं क्या हो रहा है। फिर देखा कि कंटिन्यूअसली थम्पिंग साउंड जब आ रहा है कि लाइक तोड़ देंगे ऐसे टाइप फील हो रहा है। तब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा बाहर अटेंडर खड़े हैं, मेल अटेंडर, और जो अटेंडर खड़े हैं वो इज ड्रंक। ये सब हो रहा था तब ब्रदर भी आ गए थे, तो वो भी मतलब उनसे भी बहस करने लग गए कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। हम लोग चिल्लाने लगे गार्ड्स कहाँ हैं, गार्ड्स कहाँ हैं करके। तब आए गार्ड्स आए। फिर आने के बाद भी वो खड़े ही है, मतलब देख ही रहे हैं, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। या सबके दिमाग में अभी तो मतलब आता ही है कि जब भी आप ड्यूटी कर रहे होते हो या फिर कोई अटेंडर आपसे मिसबिहेव कर रहे होते हैं, तब लगता है कि मतलब हाँ ये चीज़ हो गया है एक हॉस्पिटल में, तो डर तो लगता है। और इधर इंदौर की इस घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार को घेरा और कहा कि किसी भी अस्पताल में महिला स्टाफ सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ दिखावे के लिए लागू है। महिला डॉक्टर असुरक्षित हैं, ये घटनाएं पहले भी हुई है। ऐसे हादसों के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरह से ये दरवाज़ा तोड़ने का जो प्रयास हुआ, ये कई ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भले मध्य प्रदेश में बोला जाता है कि लागू है, पर असलियत में उसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि जब तक कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जो दोषी हैं, जो आरोपी, उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी अगर त्रुटि है तो वो सरकार की है। भाजपा की सरकार तो बहुत महिला सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे कानून बना रही है और कड़े से कड़े कानून बना रही है कि कोई ऐसे जघन्य अपराध ना हो। और मैं और भी निवेदन करूंगी अपनी राज्य सरकार से कि ऐसा कानून बनाया जाए कि अपराध करने वाला बार बार सोचे और डरे कि मैं ये अपराध करूंगा तो मेरा हर्ष क्या होगा। MY हॉस्पिटल में जहाँ एक सीनियर डॉक्टर, अगर लेडी डॉक्टर अगर सेफ नहीं है, तो हमें
कैलकाटा का इंसिडेंट से भी अगर हमें सीख नहीं मिलती है तो क्या फायदा है। अब सभी मिलके हम एक लड़की की सुरक्षा, लेडीज की सुरक्षा, उसके लिए हम सब कुछ ना कुछ करें, एक अच्छा बड़ा स्टेप उठाएं। उज्जैन में गरीब परिवार की लड़की को बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी दंपति लड़की को बेचते, लेकिन इससे पहले गांव वालों ने ही आरोपियों को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जेथल टेक की रहने वाली 16 साल की नाबालिग अपने पिता के साथ इलाज कराने उज्जैन आई थी। चामुंडा माता मंदिर के पास नाबालिग के पिता खाना खाने लगे, इस दौरान वो गायब हो गई। इसके बाद पिता ने गांव वालों को सूचना देकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। लड़की की फोटो सोशल मीडिया में भी पोस्ट की गई है। इसी बीच शनिवार को एक युवक ने नारायणखेड़ी गांव में नाबालिग को एक महिला और एक व्यक्ति के साथ देखा। युवक ने गाँव वालों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद गाँव वालों ने आरोपियों को पकड़ा और थाने ले गए। जो लड़की लापता हुई थी, सोशल मीडिया से हमें पता चला कि वो वहाँ पे डेलची के पास में एक गाँव है नारायणखेड़ी, वहाँ पे लेके गए। खुद जाके वहाँ से लड़की को मेदपुर मंडी जाके लेके आए। थाना देवासगढ़ क्षेत्र से एक बच्ची को कुछ लोग ले गए थे, जिसे पुलिस ने दस्तगिरी कर लिया है और आरोपियों को भी पकड़ लिया है। आरोपी नाबालिग को 40,000 में बेचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरोपी अपने मकसद में कामयाब हो पाते उसके पहले ही बच्ची तक गाँव वाले पहुँच गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अक्सर आपने पति पत्नी के बीच हुए विवादों से जुड़ी खबरों को पढ़ा होगा और सुना होगा। आजकल पति पत्नी के रिश्तों को लेकर नेगेटिव मीम्स भी बहुत बन रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो पत्नी की तलाश में पिछले 1 महीने से दर दर भटक रहा है। देखिए ये स्टोरी। देहात चिनौर के रहने वाले पुरुषोत्तम प्रजापति की साल 2023 में इंस्टाग्राम पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाली सोनाली से दोस्ती हुई थी। फिर दोनों ने शादी कर ली और साथ में रहने लगे। 17 अगस्त को सोनाली रक्षाबंधन मनाने के लिए मायके गई थी। वहां से सोनाली वापस ससुराल आने के लिए रवाना हुई, लेकिन ग्वालियर नहीं पहुंची। पति ने फोन भी लगाया, लेकिन सोनाली का फोन स्विच ऑफ बताता रहा। ऐसे में पत्नी की तलाश में पुरुषोत्तम ने पुलिस से गुहार लगाई। पुरुषोत्तम का कहना है कि जब तक उसकी पत्नी का पता नहीं लग जाता तब तक वो भूखा रहेगा। चित्रकूट बोलते हैं ग्वालियर का मामला है, और बनारस बोलते हैं कि ग्वालियर का मामला है, और ग्वालियर बोलती है जहाँ लास्ट बात हुई थी वहाँ चित्रकूट पे जाइए। ऐसे सब लोग ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं मेरे को। भूखा ही रहूँगा, अभी तक हूँ 10 दिन रह लिया और रहूँगा भूखा। थाना प्रभारी झांसी रोड को निर्देशित किया गया कि उसका लोकेशन निकलवा के और इसको जो भी यहाँ पे भी इसको जो मदद हो सके जाँच कर वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। एसपी ने फिलहाल युवक को भरोसा दिलाया है कि उसकी पत्नी को पुलिस जल्द खोज निकालेगी। मुरैना के सिविल लाइन थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हत्या के आरोपी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद टीआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मुरैना के सिविल लाइन थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह एक आरोपी का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। सहराना गांव में 3 दिसंबर 2023 को अशोक जाटव की हत्या के मामले में पुलिस ने बालकिशन को शनिवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक देर रात उसने लॉकअप में अपने गमछे का फंदा बनाया और खिड़की की ग्रिल में फंसाकर फांसी लगा ली। मृतक के परिजनों और बीएसपी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना दुखद है। पहले थाने में कोई भी आदमी फांसी लगा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो ये गंभीर और जांच का विषय है। थाना प्रभारी, एचसीएम और संतरी गार्ड जो उस समय ड्यूटी पे था, इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा रही है। एसपी ने थाना प्रभारी रामबाबू यादव समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। देखना होगा इस जांच में आगे क्या निकलता है। और आपको ग्वालियर की तस्वीर दिखाते हैं। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं युवक। कार की बोनट में बैठकर आप देखिए किस तरह से स्टंट किया जा रहा है। स्टंटबाजी का ये वीडियो अब तेजी से वायरल है सोशल मीडिया पर। स्टंटबाज युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस इन युवकों की तलाश में जुटी हुई है। आप देखिए कोई भी गाड़ी को ड्राइव नहीं कर रहा है। पहले एक शख्स ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन स्टंट के चक्कर में एक शख्स तो है बोनट में बैठा हुआ और दूसरा शख्स
देखते ही देखते उस गाड़ी से उतर जाता है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसका खामियाजा ना सिर्फ ये युवक बल्कि दूसरे राहगीर भी उठा सकते थे। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब इंस्टेंट बाज युवकों की तलाश में जुटी है। इधर कोलकाता से जबलपुर पहुंची 2 बसों पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। बस चालक ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों में से एक ने उस पर पिस्तौल तान दी। पथराव में एक बस चालक और कुछ बच्चों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बस पर जैन समाज के बच्चे सवार थे, जिसकी जानकारी मिलते ही जबलपुर जैन समाज के लोग थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जैन समाज के बच्चों से भरी 2 बसें कलकत्ता के खरिया धाना से पहुंची थी और शिक्षकों को लेकर शैक्षणिक भ्रमण पर मध्य प्रदेश आई थी। बसों को जबलपुर होते हुए कुंडलपुर जाना था। वहाँ से गाड़ी निकाल रहे थे तो 4-6 लोग खड़े थे, तो उनने गाड़ियों में पथराव किया। पथराव करने के बाद मैं उतर के नीचे गया, भैया पत्थर क्यों मार रहे? तो उनने गाली गलौज की और कट्टा निकाल के दिखाने लगे कि यहाँ भग जाना, साथ से मार देंगे, गाड़ी चला देंगे। तो मैं वहाँ से डर के भागे। फिर हमारी एक पीछे गाड़ी आ रही थी, जो गाड़ी पीछे आ रही थी, तो हमने उनको लोकेशन दिया कि भैया पीछे पथराव हो रहा है, देख बरक के आना। तो उनने उस गाड़ी का सामने का कांच फोड़ दिया। भान तलैया के पास बस आ रही थी इधर जैन समाज के मंदिर तरफ यात्रियों को लेके, तो वहाँ पे कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे, तो उसमें पत्थरबाजी इन्होंने कर दी, जिसमें बस का कांच टूट गया है। बस ड्राइवर की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, एक आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया है। उसमें जो बता रहे हैं 3-4 आरोपी थे, उसमें से एक पकड़ लिया। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सिंहस्थ का असर न सिर्फ उज्जैन बल्कि ओमकारेश्वर और इंदौर में भी देखने को मिलेगा। इंदौर में कान्ह और सरस्वती नदियों के कैचमेंट एरिया में बने 1,500 मकानों को तोड़ने की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। उज्जैन सिंहस्थ से पहले कान्ह और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण का काम शुरू कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले पड़ाव में इंदौर में दोनों नदियों के किनारे बसी तमाम बस्तियों और घरों को जमींदोज किया जाएगा। इन बस्तियों में करीब 1,500 घर हैं, जिनमें 3,000 के करीब लोग रहते हैं। कई परिवारों को नोटिस भेजा जा चुका है, जबकि कई परिवारों को अभी भी नोटिस मिलना बाकी है। जितने भी कच्चे मकान हैं, लगभग उनकी संख्या 1500 के आसपास है, वो हमने आइडेंटिफाई किए हैं। उनमें से कुछ को हम लोगों ने नोटिस भी दिए हैं। 5-10 दिनों के अंदर हम लोग शिफ्टिंग प्रारंभ कराएंगे। और वहाँ जितने लोग रह रहे हैं उन सभी को उचित आवास में व्यवस्थापन करने के बाद नदी पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से और नदी के आसपास हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। कान्ह और सरस्वती नदी इंदौर की 6 विधानसभाओं से होकर गुजरती है, जिनमें करीब 12 से 15 वार्ड पड़ते हैं। यहाँ पर सभी की लिस्ट तैयार की जा रही है। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद इंदौर में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। 2 सितंबर की यानी कि कल से देश भर में बीजेपी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ऐसे में राजधानी भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर संयुक्त मोर्चा की बैठक ली और सदस्यता अभियान को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर सदस्यता अभियान के लिए प्लानिंग की गई है। संगठन तंत्र और हमारा कैडर हर बूथ पर एक्टिव हो रहा है। केंद्र राज्य की योजनाओं के हितग्राहियों को 1,50,00,000 का टारगेट पूरा करना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करने वालों को जोड़ा जाएगा और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। ये बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कैडर ये अब एक्टिवेट होने का काम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक-एक बूथ पर हम कर रहे हैं। हमारी केंद्र राज्य की सरकार की योजनाओं के हितग्राही ये भी एक बड़ी ताकत हमारी है जो प्रत्येक बूथ पर है। इन सबको एक्टिवेट करते हुए सदस्यता का अभियान जो बड़ा 1.5 करोड़ का टारगेट है, मुझे विश्वास है कि इस टारगेट से ऊपर हम जाएंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गुट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।